कैसे हो आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका सुमित नागर आज आपके लिए लाया हूँ हड़प्पा सभ्यता का एक और नया क्षेत्र बनावली, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। छोटा सा है पार्ट है, और इसके बाद हमारा एक और पार्ट पड़ रहा है राखी गढ़ी। उसके बाद हम हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक और आर्थिक चीजों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आज के बनावली से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम इसकी स्थिति क्या थी, मतलब कहाँ पे था ये हरियाणा के हिसार जिले में रंगोई नदी के तट पर था। इसका उत्खनन किसने किया था? इसका उत्खनन RS बिष्ट ने किया था। विशेष क्या है इसमें, इसकी क्या विशेषता थी? इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि इसका हड़प्पा सभ्यता के जो 3 चरण थे, यानी कि प्राग और आपका क्या नाम विकसित और उत्तर, वो तीनों जो चरण है वो कहाँ से मिले? बनारस। जो 3 स्तर थे, पहले क्या नाम है आपका जो प्राग आया, मतलब फिर उसके बाद जो आप जहाँ पे जाके जो अपने वीक पॉइंट पे था, फिर उसके बाद उत्तर आया। वो कहाँ से मिलता है? हमें बनावली से देखने को मिलता है। इसके तीनों चरण बनारस संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब इसका जो तीसरा चरण है, इसका तीसरा जो चरण है वो कौन सी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है? बड़ा संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। बनावली में कीटों का प्रयोग याद रखना। बनावली में कीटों का प्रयोग केवल कुएं, स्नान क्षेत्र और जल निकासी में ही यूज हुए, घर बनाने में पकी हुई ईंटों का यूज नहीं हुआ है। मोहरों की प्राप्ति केवल निचले नगर क्षेत्र में, मतलब जो यहाँ की मोहरें मिली है वो जो आपका दुर्ग से नीचे का क्षेत्र था, निचला क्षेत्र, वहां से ही आपको मोहरे की प्राप्ति होती है। महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हुए यहाँ से मिट्टी का हल। याद रखना, मिट्टी का हल कहाँ से मिला है? हमें मिट्टी का हल मिला है बनावली से। पत्थर का बटकरा, आर्य मनपैया और एक धन्याद व्यक्ति यानी कि रिच पर्सन जो है के मकान से रसोईघर, शौचालय यानी टॉयलेट, धावन पार्क, मोहरे मिली है। ठीक है। और दूसरा एक व्यक्ति है जो जौहरी था, जौहरी के घर से हमें क्या मिला? सोना मिला, कांड मिला। लाजपत के मन के प्राप्त, लाजपत मतलब की सजावट वगैरह के जो है। यहाँ के बहुत बहुत सारे घर से अग्निकुंड की प्राप्ति है। ध्यान रखना, बहुत मतलब यहाँ पे जो घर थे उनसे बहुत सारे घरों से अग्निकुंड की प्राप्ति हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। यहाँ की सड़कें नगर को स्टार शेप में बांट के, याद रखना, जो आपका हड़प्पा सभ्यता जाना सबसे ज्यादा जाना जाता है वो यहाँ की जल निकास नहर है और यहाँ के आवागमन के लिए जाता था, क्योंकि यहाँ की सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री काटते। लेकिन जो बनावली की सड़कें वो जो है ना स्टार शेप में बांटी गई थी। ठीक है ना, मतलब जैसे स्टार होता है वैसे ही यहाँ की सड़कें थी। सोने की शुद्धता जांचने वाली कसौटी पत्थर प्राप्त हुआ। मतलब कि जो जिससे सोने रगड़ के देखते हैं ना कि ये ओरिजिनल नकली है, वो कसौटी पत्थर कहाँ से प्राप्त हुआ? वो हमें बनावली से प्राप्त हुआ। ठीक है। अब आते हैं हम इससे आगे अपना राखी गढ़ी स्थिति। यह सरस्वती नदी के तट पर हरियाणा के जिंद में मिला है। खोज कब हुई थी? इसकी खोज 1969 में सूरज भान ने की थी। उत्खनन कब किया गया? उत्खनन 1997 में अमरनाथ ने तथा दक्कन कॉलेज के कुलपति डॉक्टर बसंत सिद्धे ने अभी हाल ही में ये किया है। विशेष क्या है इसमें? यह भारत में स्थित सबसे बड़ा पुरास्थल है। मतलब कि जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल कौन सा? मोहनजोदाड़ो। लेकिन भारत में कौन सा है? मोहनजोदाड़ो कहाँ पर है फिलहाल? पाकिस्तान में। और आपका जो क्या नाम है ये आपका राखी गढ़ी कहाँ? भारत में। मतलब कि भारत में सबसे बड़ा तो हड़प्पा सभ्यता का कौन सा है? राखी गढ़ी। यहाँ की मोहरों पर कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ की मोहरों पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिला है। यहाँ से प्राग विकसित उत्तर हड़प्पा के से, मतलब यहाँ से भाई पहले हमने बनावली में देखा और अब राखी गढ़ी में क्या देखने को मिला कि यहाँ से क्या नाम है हड़प्पा सभ्यता के 3 स्तर, प्राग और प्राग हो गए आपका जो है विकसित हो गए उत्तर के, तीनों के अवशेष यहाँ से मिले। महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या क्या है इसमें? यहाँ से 2020 में नमस्कार मुद्रा में टेरिकोटा की पद्मासन, पद्मासन मतलब कि जो बैठ के मुद्रा में बैठते ना, पैर ऐसे करके बैठते, योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसका अभिवादन का प्राचीन प्राण। अभिवादन मतलब कि ऐसे जो अभिवादन करते हैं हम झुकते हैं, जैसे कि आपका जो तरीका है उस टाइप से ये मूर्ति कैसे मिले, पैरों को पैर रख के और अभिवादन हाथ जोड़ के अभिवादन वो उसमें रूप में हमें ये प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। पत्थरों को गर्म करने के लिए भट्टियां, ईंटों का कुआं, चीनों के साथ मर्दभान, मतलब कि जो मर्दभान मिले वो कुछ ना कुछ चीनों से मिले हैं, मतलब उनके कुछ ना कुछ चिन्ह थे। टेराकोटा के बने पहिए, झुंझुना, झुंझुना वही जो बच्चे खेलते हैं बचपन में, आप भी खेले होंगे। हड्डियों से बनी सुई, बच्चों द्वारा पिट्ठू के खेलने का प्राचीन पड़ा। पिट्ठू वही जो आप लोग बचपन में खेले हो, वो वाला पिट्ठू का खेल। की आकार की यज्ञवेदी, मन के बनाने की कार्यशाला, 3000 अर्ध निर्मित मन के, मतलब कि वो
अर्धनिर्मित मतलब कि वो पूरे बने हुए नहीं थे। मन के चिकना करने वाला घर्षण पथ था, जिससे मन के घिसकर जो चिकने किए जाते थे। लकड़ी का ताबूत, नकाते की कार्यशाला, हाथीदांत, अस्थि निर्मित वस्तुओं का प्रमाण, 12 सिंगा के सींग के साक्ष्य में कहाँ से मिलते हैं? कांच की घड़ी से मिलते हैं। और ये हाल ही में मतलब वर्तमान कुछ टाइम पहले यहाँ पे एक युग्म समाधान की प्राप्ति भी हमें कांच की घड़ी से प्राप्त हुई है। आज हमने अपने दो हड़प्पा सभ्यता के दो क्षेत्र पढ़े, पहला बनावली, दूसरा राखी गढ़ी। बस हमारा यही था। जो अब कल से हम इसके जो आपका हड़प्पा सभ्यता की लिपि, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।